नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित, गंभीर और एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर। हम बात करने जा रहे हैं जेईटी 2025 की काउंसलिंग के बारे में। यदि इस मुद्दे के बारे में, इस टॉपिक के बारे में सोचे तो अचंभित से हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का, कि राजस्थान की जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज है उनमें एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा हर साल होती है। और राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस इसी माध्यम से होता है। मानते हैं हर बार डिले होता है, कोई ना कोई कारण रह जाता है। सरकार और यूनिवर्सिटी के बीच में कॉलेज की सीटों को लेकर या और किसी चीज़ को लेकर समझे से नहीं बैठ पाता है और काउंसलिंग देरी से हो जाती है। लेकिन कोई रेस्पॉन्स तो होता ही होता है, नोटिफिकेशन होता है, बच्चों के पास में पर्याप्त जानकारी पहुंचती है, इतने टाइम में होगी, इस डेट को हो सकती है, इस वजह से डिले हो रही है। कोई एक सटीक कारण तो होना चाहिए। कितना दुखी हो रहे होंगे वो बच्चे जिनके एग्ज़ाम जून के अंदर हो गया, जुलाई के अंदर रिजल्ट आ गया और अच्छा खासा रिजल्ट रहा, उनकी रैंक आ रही है, अच्छा स्कोर हो रहा है और एक अच्छे खासे क्राइटेरिया के साथ उनको बढ़िया कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल रही है। लेकिन करें तो क्या करें, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, परेशान हो रहे हैं। कई बच्चों को तो ऐसा लगने लग गया काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, हमारा क्या होगा। हमने 11th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया, 12th में हमने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से की, आगे हमने साल, 1.5 साल, 2 साल जमकर तैयारी की, अच्छा स्कोर किया। सपना था कि राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में, एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगी और एग्रीकल्चर में कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन करेंगे कैसे? कोई संभावना होता, कोई ध्यान देने वाला होता, प्रक्रिया को कोई बताने वाला होता, कम से कम नोटिफिकेशन तो जारी हो, कुछ बताया तो जाए, ताकि वो उन बच्चों को सांत्वना तो मिले, हाँ इतने टाइम में हो जाएगी, इस वजह से डिले हो रही है, ये कारण रहा होगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स आना चाहिए कि इस वजह से ये देर हो रही है, इस वजह से काउंसलिंग प्रक्रिया रुकी हुई है। खूब सारे बच्चे बेचारे ये भी इस भी कन्फ्यूजन में है कि आईसीआर के अंदर हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले कि नहीं ले, 10,000 फीस जमा करवाएं नहीं करवाएं, हमारा क्या होगा। उधर आईसीआर में 10,000 फीस जमा करवा दी, फिर इधर काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, इधर काउंसलिंग के भरोसे रह गए, कब होगी, कैसे होगी, उधर से भी कहीं वंचित नहीं रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा इस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है उन बच्चों को जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की और अच्छा खासा स्कोर किया। खूब सारे बच्चों के दिन भर कॉल मैसेज आते हैं, काउंसलिंग का क्या होगा सर, हमारा क्या होगा सर, हम घर वालों को क्या जवाब दें, रिश्तेदारों को क्या जवाब दें, सेमेस्टर पूरा ख़राब हो रहा है, हमारी पढ़ाई का क्या होगा, कैसे क्या करें। एक तो आप एग्जाम्पल सुनकर अचंभित हो जाओगे। एक बच्चा जो जिसके जेट में 312 नंबर आ रहे हैं, अच्छी खासी रैंक आ रही है, और उस बच्चे ने कॉल किया, आप उसकी प्रतिक्रिया सुनकर शॉक्ड हो जाओगे कि सर मेरे 312 नंबर आ रहे हैं, मेरी अच्छी खासी रैंक आ रही है, मेरा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन मेरे घर के पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, घर वालों को इस तरह से गुमराह कर रहे हैं कि आपके बच्चे का तो कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसके कोई 312 नंबर नहीं आ रहे, यदि आ रहा होता तो कम कहीं किसी एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी में चला जाता, ये तो यही बैठा है, इसका कुछ नहीं होना जाना। कि उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि राजस्थान में एग्रीकल्चर में सिस्टम ऐसा है। यूनिवर्सिटी कोई रेस्पॉन्स नहीं कर पा रही है, देरी रखें, हो सकता है किसी न किसी कारण से काउंसलिंग प्रक्रिया रुकी हुई है। इनकी भी जवाबदेही बननी चाहिए। यूनिवर्सिटी को आगे आकर, यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेशन को आगे आकर, जेट कोऑर्डिनेटर टीम को आगे आकर रिप्लाई करना चाहिए, रेस्पॉन्स करना चाहिए, नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि इतने समय में हो सकती है, इस कारण से डिले हो रही है और आपको इतना ओवर वेट करना पड़ेगा, ताकि कोई बच्चा इस कन्फ्यूजन में तो नहीं रहे कि मैं आउट ऑफ राजस्थान आईसीआर यूनिवर्सिटी में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, उधर फीस भरूँ कि नहीं भरूँ, मैं वेट करूँ क्या करूँ। आपने बिल्कुल ही बच्चों को अदर जोन में छोड़ दिया। भारत एक कृषि प्रधान देश है, सारा सिस्टम एग्रीकल्चर पर टिका हुआ है, 46% पॉपुलेशन आज भी डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है।
हम उस बात को समझ ही नहीं पा रहे। क्या होगा उन बच्चों का जिन्होंने 10th क्लास पास करने के बाद इस मकसद से एग्रीकल्चर लिया था कि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जाकर अच्छा करूँगा, इस सेक्टर में अच्छा स्कोप है। अब वो क्या सोच रहा होगा। आप किसी के भी वीडियो रील्स के नीचे देखिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लो टॉप में कमेंट्स यही मिलेंगे, काउंसलिंग कब होगी, हमारा तो फ्यूचर बर्बाद हो गया। आप उनको कम से कम एक टाइम जो तो दीजिए कि इस टाइम में ये चीज़ हो सकती है। खूब सारे बच्चे ऐसे जिनके 300 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं जेईटी में, और उन्होंने इस काउंसलिंग प्रक्रिया से भरोसा छोड़कर वो दूसरे सेक्टर में जा चुके हैं। कईयों ने प्राइवेट बीए में एडमिशन ले लिया, कईयों ने बायोलॉजी से बीएससी में एडमिशन ले लिया। एक अच्छा स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर में आगे जाकर बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, केवल अपने लिए नहीं, अपने एरिया के किसानों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन वो उस बच्चे को मजबूरन किसी और सेक्टर में जाना पड़ रहा है। कितना वेट करें। उसको लग रहा है कि ये जो पीछे जो अभी दूसरे बच्चे हैं इनका एग्ज़ाम होगा तब तक हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। बोर्ड एग्ज़ाम की वापस डेट आ गई, टाइम टेबल आ गया, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो रहा है और वो बच्चे बेचारे घर पे बैठे हैं। बहुत गंभीर मुद्दा है। ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे बेचारे, संख्या कम है, कोई बताने वाला है नहीं, गांव ढाणे के बच्चे हैं, किसान परिवारों के बच्चे हैं, विरोध ज़्यादा कर नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। ये सरकार को, यूनिवर्सिटी को गंभीर होने का समय है कि कैसे भी करके इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया करवाई जाए, इनको कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले ताकि ये अपना सेमेस्टर वाइज एजुकेशन सिस्टम शुरू कर सके। बेचारे जिन बच्चों ने अच्छी मेहनत की, अच्छे मार्क्स लाए, अच्छी फीस भरी, अच्छी जगह पढ़ाई की और जी तोड़ मेहनत की, और वो बच्चे आज निर्दयी होकर घर पे बैठे मायूस हैं कि किसके सामने जाए, किससे रिक्वेस्ट करें, किसके सामने गुजारिश करें। तो यूनिवर्सिटी सिस्टम से विनम्र निवेदन है कि जल्दी से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करवाएं। जो भी आपका शेड्यूल है उसको जारी करें ताकि कई बच्चे जो इस उलझन में हैं, मैं वेट करूँ नहीं करूँ, मैं आईसीआर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ नहीं लूँ, मैं एग्रीकल्चर छोड़ के किसी दूसरे सेक्टर में चला जाऊँ क्या, तो ये सारे कन्फ्यूजन दूर करें। क्योंकि किसी एक बच्चे का डिसीजन उसका पूरी लाइफ डिसाइड करता है। किसी एक स्टूडेंट का एक डिसीजन केवल उसका ही जीवन नहीं, उसके परिवार के जीवन की दिशा तय करता है। और ये कोई मजाक नहीं, कम से कम 30,000 प्लस राजस्थान में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जेट काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। तो आप इस पर कोई प्रतिक्रिया दें और जितने लोग वेट कर रहे हैं उनको सांत्वना दें, एक सटीक प्रत्युत्तर दें कि इस दरमियान आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। थैंक यू।